शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का घृत डाल करके आत्माओं की ज्योति जगाई है। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को ये याद दिलाया कि बच्चे, तुम इस सृष्टि ड्रामा में तुम ही हीरो हीरोइन हो, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। इसलिए विष्णु के चित्र में दिखाते हैं, विराट रूप में दिखाते हैं, मस्तक समान देवताएं, बाहु समान क्षत्रिय, पेट समान वैश्य, पाँव समान शूद्र। लेकिन बाबा कहते हैं चोटी को तो गुम कर दिया। चोटी जो शिव बाबा है और ब्राह्मण है, क्योंकि ये ज्ञान ब्राह्मणों के पास ही होता है। ब्राह्मण ही उसके पश्चात देवता बनते हैं। ब्राह्मण ही त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है। तो बाबा कहते हैं तुम कितने ऊंच घराने के बच्चे हो बच्चे, तुम्हें स्वयं परमात्मा ईश्वर आकर के तुम्हारा लालन पालन करते हैं, तुम्हें शिक्षक बनकर शिक्षा देते हैं। और वर्तमान समय बाबा ने भी प्रतिज्ञा की है, बाबा ने भी ठेका उठाया है कि मैं तुम बच्चों को पावन बना करके ही जाऊंगा। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय रखो, अपने में भी निश्चय रखो कि हम भी वही हैं। अब फिर बाबा हमें वही बनाने के लिए आया है। हम ही सतयुग के विश्व महाराजा विश्व महारानी थे, अब बाबा बनाने हैं। बाप पर निश्चय, ज्ञान पर निश्चय, यही ज्ञान है जो बाबा ने आकर के हम बच्चों को दिया है। और फिर ड्रामा पर निश्चय। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का, ब्राह्मणों का परिवार दैवी परिवार है। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं। तो जब हम इन्हीं बातों में मनन चिंतन करते रहते हैं तो व्यर्थ बातें आती नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे खाना बहुत अच्छा हो, अगर उसको देखभाल ना की जाए, उस पर धूल मिट्टी बैठ जाए तो खाने में विष पैदा होते हैं। तो ये सारी फालतू बातें जो होती हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, इधर उधर की बातें, ये एक अपवित्रता फैलाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो महान से महान बाबा बनाने आए हैं। कितना ऊंचा बाप है, कितना हमें ऊंचा बनाने के लिए है। तो जितना जितना तुम बाबा को याद करते जाओगे उतना उतना तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, उतना तुम्हारे अंदर अपने आप ही शक्तिशाली आत्माएं बनते जाओगे, तुम्हारे अंदर कलाएं आएंगी, तुम खुशियों में रहोगे। तो जितना तुम बाबा को याद करोगे खुशी बढ़ेगी और पॉजिटिविटी आती जाएगी। तो भगवान सर्वशक्तिमान आए हमें माया जीत बनाने के लिए। तो जैसे ही माया जीत बनते हैं तुरंत ही प्रकृति जीत बन जाते हैं। प्रकृति जीत बनने से फिर हम सदा खुशियों में रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम पहले माया जीत, फिर कर्मेंद्रिय जीत, फिर प्रकृति जीत, फिर विश्व जीत, विश्व पर राज्य करते हो। तो यही पढ़ाई का समय है। तो इसलिए इस पढ़ाई पर जितना हम अटेंशन देंगे उतना ऊंच पा पाएंगे। जैसे स्टूडेंट देखता है, अपनी पढ़ाई से देखता है मैं कितने नंबरों से पास होऊंगा। तो बाबा कहते हैं अपना भी तुम्हें खाता देखना, अपना टेम्परेचर देखना है कि मेरे अंदर कितनी धारणाएं हो चुकी हैं। और बाप की भी दृष्टि उन बच्चों पर पड़ती है, बाप के दिल पर भी, हृदय पर वही बच्चे निवास करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितने पद्म सौभाग्यशाली हो। इस ईश्वरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, भविष्य तुम्हारे सामने लक्ष्य है। नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी। बच्चे कभी लक्ष्य को मत भूलो, भगवान आया है ये हमें बनाने के लिए। तो खुशियों में आओ, खुशी खुशी पढ़ाई पढ़ो और आगे बढ़ो।
जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना उमंग उत्साह अपने आप बढ़ेगा। जैसे कोई रोगी मनुष्य ठीक होता है तो उसको दवाई पर भी निश्चय होता है कि हाँ भाई ये दवाई बहुत ठीक है जिससे मैं ठीक हो रहा हूँ। तो जितना हम बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हैं तो शिक्षाएं ही हमको निश्चय दिलाती हैं कि ये शिक्षा देने वाला स्वयं परमात्मा है, क्योंकि हमने शास्त्रों की शिक्षाएं ली, मत ली, मनुष्यों की मत ली, गुरुओं की मत ली, उससे तो हमारा बेड़ा पार हुआ नहीं। इस समय बाप स्वयं आकर के हम बच्चों को सहज मार्ग बताते हैं, कर्म योगी बताते हैं। बच्चे कर्म में योग रखो, योग में ही कर्म करो। और जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं अपने आप ही हमारे अंदर संतुष्टता आती है, धैर्यता आती है, निर्माणता आती है, निरहंकारपना आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा से पाने का समय अभी ही है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।